Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha Classes. Today we can talk about Agra University B.Ed फर्स्ट ईयर आंसर की। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये B.Ed फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री और सिविक्स की आज मैं आंसर की बताने वाला हूँ, जो कि आपका बी सेट है उसके बारे में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का, हिस्ट्री और सिविक्स का है, उसके बारे में बात करूंगा। बाकी जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो क्या कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लिया जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार सभी कैंडिडेट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में बात करी गई है, क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं, थोड़ा सा ब्लर है बट थोड़ा समझ जाइएगा, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एवल्यूएशन। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, निरीक्षण। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन की बात करते हैं, बात करिए निम्नलिखित में से मूल्यांकन का कौन सा उपकरण है। डी ऑप्शन यानी कि वैधता, ठीक है। थोड़ी जल्दी चलेंगे। ब्लूप्रिंट डैश से संबंधित है, तो ब्लूप्रिंट जो है किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट आपका ऑप्शन डी यानी कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4, जिसमें बात करी गई है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि कौन सी है। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि थोड़ा डाउट है तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, बात करेंगे बहु प्रश्नों का प्रकार नहीं है। तो इसमें भी क्वेश्चन में कौन सा डाउट है तो आप बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें बात करी गई है निम्नात्मक परीक्षण का प्रमुख दोष है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में एनसीईआरटी ने विद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन के किस प्रारूप करा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सरलता और व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है, किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा लेखन शैली की जांच की जाती है, ऑप्शन डी निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रीन वेब के अनुसार मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट आता है 10th प्रश्नोत्तर है, तो प्रश्नोत्तर आपका शिक्षण विधि है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, तो ऑप्शन सी निर्देशन। नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्रित है, तो फिर सभी राष्ट्र समाज मानव तीनों जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूतकालीन का उल्लेख इतिहास है कथन आपका हेनरी का है, ऑप्शन ए कर जाएगा। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन ए और बी प्राथमिक माध्यमिक दोनों सी हो जाएगा। इतिहास है तो कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, तो ऑप्शन सी कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें बात करी गई है नागरिक की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निम्न में से किसका है। तो प्रमुख दायित्व जो है किसका है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका परिवार विद्यालय समाज समिति, तो परिवार हो जाएगा। इतिहास का जनक है तो हेरोडोटस है, यानी कि ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा सेवाकृत परीक्षण कार्यक्रम नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन में क्वेश्चन में डाउट है, बाकी कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करता है जिसके लिए निर्णय किया गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा सभी, ठीक है। नागरिक शाखा शिक्षा के उद्देश्य है, तो आदर्श नागरिक यानी, और ये सारे के सारे यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका आता है पंचपदी प्रणाली का अन्य नाम क्या है, तो पंचपदी प्रणाली का नाम क्या होना चाहिए, तो इसमें हम कह सकते हैं अमेरिकन प्लान जो है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न डैश पर आधारित होती है, तो पूर्व ज्ञान, अर्जित ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हम जो बात करते हैं 2022 क्वेश्चन में ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी आपका हार्वर्ड जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट 23rd की बात कर रहे थे, इसमें बात करी गई थी हमारा क्या, और बाकी 22 में थोड़ा सा डाउट है, एक बार आप इस चीज को देख लीजिएगा। बाकी ऑप्शन का ऑर्डर ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। बाकी हार्वर्ड भी इसमें होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन ही ले सकते हैं। 23rd की बात करते हैं, प्रस्तावना डस्ट है तो पूर्व ज्ञान है, ठीक है। आगमन विधि का संबंध किस शिक्षण सूत्र से है, तो इसमें ऑप्शन डी विशिष्ट से समान की ओर, यानी कि डी। नेक्स्ट आता है इकाई योजना किसकी देन है, ठीक है। हार्वर्ड, मॉरिसन, हंट या ब्लूम, तो ध्यान रखिएगा मॉरिसन की है, जो कि 1986 में दिया था इन्होंने 1966 में, यानी कि 1966 में। नेक्स्ट की जो बात करते हैं नेक्स्ट बात करेगी शिक्षा के उद्देश्य का मुख्य रूप से किसका विकसित किया गया है, ठीक है। तो बीएस ब्लूम ने किया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह कथन किसका है, लोकतंत्र जनता के द्वारा है, तो सभी बार अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। शिक्षण की सबसे प्राथमिक विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है,
ठीक है। किलपैट्रिक ने योजना विधि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्यों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्याख्यान विधि के कितने सोपान है? तो सभी को मालूम है 5 सोपान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और वो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। व्याख्यान विधि का दोष है, तो व्याख्यान विधि का दोष जो है यानी कि ऑप्शन में कुछ गलती है। एनसीएफ की बात करते हैं तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में छात्रों के प्राथमिक स्तर पर किसके लिए संवेदन किया? तो ऑप्शन है पर्यावरण के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा दृश्य साधन नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या स्थापना किसने की? तो आपको सभी को मालूम है किसने, ए.ओ. व्योम ने, ठीक है। एनिकल ए.ओ. व्योम ने, ठीक है। भारत में प्रथम लोक अध्यक्ष कौन थे? तो सभी कौन, जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पद हैं? तो सभी कौन 6 पद होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास हुआ तो अमेरिका में हुआ, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में शिक्षा का स्थान है, ठीक है। तो किंडरगार्टन प्रणाली की बात करते हैं तो ऑप्शन यानी कि प्रथम प्रदर्शन यानी मेंटर जिसको बोलते हैं। इतिहास शिक्षण की सर्वाधिक संजीव ऐप प्रशिक्षण, ऑप्शन डी नाटक विधि। नेक्स्ट योजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक सॉरी आपके जॉन ड्यूवी है। और 43 किस विधि द्वारा शिक्षण के उद्देश्य स्तर तो आपका प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का प्रयोग किसके वर्गीकृत के लिए किया जाता है? तो शिक्षण उद्देश्य के लिए किया जाता है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षक उस दीपक के समान है जो स्वयं तो जलता ही है, संसार कोई प्रकाश करता है, ठीक है। स्वयं तो जल करता है, तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। नहीं लेकिन इन ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात निम्न में से प्रश्नोत्तर विधि का गुण नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपको कक्षा की निरक्षरता। नागरिक शास्त्र शिक्षा के सहायक सामग्री बांटा गया, तो इसमें भी क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हुआ। इतिहास के शिक्षक के निम्न में से कौन सा एक है? तो आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन ब्लर काफी आया था, तो इसका राइट ऑप्शन आप देख लीजिए 45 जो है वो रहने वाला है, ठीक है। एक शिक्षक को डैश होता है तो 45 रहने वाला है, ठीक है। निम्न में से क्वेश्चन ब्लर था तो ऑप्शन डी कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इतिहास और नागरिक, ये भी आपको क्वेश्चन ब्लू, तो आपका ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? तो सभी को मालूम जेम्स पिलर ने किया था, ऑप्शन ए, ठीक है। पावर पॉइंट का मैथ निम्न में से तो आपका प्रस्तुतिकरण हेतु यानी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से क्या शिक्षकों और छात्रों के लिए लेखन यानी कि ऑप्शन डी विश्वविद्यालय। निम्न में निबंधात्मक परीक्षण का दोष नहीं है, ठीक है। तो कौन सा दोष नहीं यानी कि ऑप्शन डी आत्मनिष्ठता। नेक्स्ट आपका था 56 क्वेश्चन, सीखने के परिणाम की उपलब्धि के संदर्भ में तो मूल्यांकन आएगा, ऑप्शन डी। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विद्यालय में होने वाली अन्य क्रियाओं क्या कहलाती है? पाठ से आगामी क्रिया कहलाती है, ठीक है। कौन सा परीक्षा छात्रों को सृजन योग्यता लेखन के लिए? तो निबंधात्मक परीक्षण हो जाएगा। पाठ्यक्रम परिणामों को उपलब्धि की दिशा कौन सी है? तो इसमें शिक्षक और छात्र दोनों यानी ए और बी ऑप्शन हो जाएंगे। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ निम्न में से कौन सा है? तो सर्वग्राहीण विकास। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम से आगामी क्रिया नहीं है? तो कच्चा शिक्षण नहीं है यानी कि ऑप्शन डी। ये जो है क्वेश्चन ब्लर है। व्हाट इज द परफेक्ट टीचर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हु इज एक्सप्रेस्ड एक्सपेक्टिवली, ठीक है। शिक्षक मनुष्य का निर्माण होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जॉन एडम्स। 64 की बात करते हैं, क्वेश्चन ब्लर है, छात्रों के अनुभव बनाया तो ऑप्शन डी कर दिया, टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी छात्रों का उत्तरदायित्व। और नेक्स्ट विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्न पूछना, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन यानी रुचि कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए, ठीक है। 66 की बात करते हैं, पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर सभी यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट रहते हैं एंड डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक की योग्यता का आचरण का सबसे मूल्यांकन होता है तो आपका छात्र होता है। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कौशल है, एक स्किल है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला नहीं है, शिक्षक जन्मजात होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 70 पाठचर्या में वे सभी क्रिया सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। यह कथन किसका है? तो मुंडरो का है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 70 क्वेश्चन हो चुका है। 10+2+3 प्रारूप तो सिफारिश तो कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। 72
निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन से? तो ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कमजोरी या कठिनाई के कारण का पता लगाना। नेक्स्ट, कक्षा का अवलोकन प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण, तो यह भी प्रशिक्षण और पर्यावरण दोनों। नेक्स्ट 74 व्याख्यान विधि का आधारभूत लक्षण है, तो ऑप्शन बी यानी सर्व शिक्षण करना। नेक्स्ट, योजना विधि के प्रयोग, तो ये आपका ऑप्शन जो है इसमें योजना विधि यानी किलपैट्रिक आएंगे, ऑप्शन बी। किलपैट्रिक के अनुसार योजना का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा। डाल्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, हेनरी, ठीक है, हेलन, ऑप्शन ए करके जो है, ठीक है। जॉन ड्यूवी ने शिक्षण प्रक्रिया का कौन कौन सा अंग बताए? तो ऑप्शन सी छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रशिक्षण शिक्षण सामग्री है, तो कौन कौन सी सामग्री? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन ए, और TLM का पूर्ण रूप कहलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम सामग्री। निम्न में से किससे सबसे अधिक ज्ञानेंद्रिय प्रयोग की है? तो आप ज्ञानेंद्रिय प्रयोग होती हैं, तो ऑप्शन टीवी, ठीक है, जिसमें देख भी रहे, सुन भी रहे, दिमाग भी काम कर रहा है, क्योंकि जो भी चीज सारी चीज चल रही है, तो करेगी ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। नेक्स्ट 82, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? शिक्षक का प्रथम दायित्व जो है छात्रों के प्रति होता है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री इज ऑर्डिनेंस, तो ये आपका लैटिन भाषा का, यानी कि हिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आपका सॉरी ग्रीक भाषा से हुई है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं सतत मूल्यांकन का तात्पर्य, तो यह विधि नियमित और निष्ठान दोनों ही रहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। भारत के राष्ट्रपति का कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नियुक्त कौन करता है? तो ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त नहीं करता है, यानी कि संसद, इसका इलेक्शन होता है जिसमें हमारे प्रतिनिधियों द्वारा ही चुना जाता है, यानी कि एकल संगमणि प्रणाली द्वारा चुना किया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग दिया हुआ है। इंग्लिश में पूछा गया इंडिया प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंटमेंट करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को नियुक्ति की बात करते हैं तो संसद द्वारा ये पूरा प्रोसेस होता है, तो क्वेश्चन में ही फॉल्ट है जिसने अटेम्प्ट किया, सारी दोनों इसमें आपके सभी को नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में इंग्लिश में कह दिया इंडिया प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंटमेंट करता है, और हिंदी में कह दिया भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है, ठीक है, तो ऑप्शन में ही गलती है, ठीक है। इतिहास का जनक कौन है? तो यानी कि हेरोडोटस, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं 87, इसका राइट आंसर जो मैं बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो CBSE, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पदों का संख्या कितनी है? ये हाउ मैनी नेशनल फेस्टिवल की बात करिए, तो नेशनल फेस्टिवल आपके 3 होते हैं, अक्टूबर, जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है। 2 अक्टूबर की बात करते हैं, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हार्वर्ड्स की शिक्षा पद्धति, तो यानी कि 5 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन जो है कौशल विकास, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। NEP 2020 की विस्तृत रूप क्या है? तो नई शिक्षा नीति जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टीवी किस प्रकार का शिक्षण उपकरण है? तो ये आपका टीवी देखना, दोनों चीजें, श्रव्य और दृश्य, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न पूछने आने की, तो पहली है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न पूछने की पहले प्रश्नीकरण है, ठीक है। और नेक्स्ट 95 की बात करते हैं आश्रम व्यवस्था, यानी कि 100वां वर्ष है, ठीक है। 25-25 वर्ष में डिवाइड करा गया था, जो आयु को डिवाइड करा गया है, ठीक है। 25 0 से लेकर 25 वर्ष, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति झंडे लंबाई कितनी है? तो ये जो है आपका 3 और 2 की रेशियो रहता है, ठीक है। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो महंगी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा इसमें। पाठ्य योजना के तैयार शिक्षण के, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा शिक्षण पूर्ण अवस्था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 99 की बात करते हैं, इस बात करेगी है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन प्रश्न दिया, तो आपका ये जो है स्क्रीवन यानी कि डी ऑप्शन है। और आज का अंतिम 100 प्रश्न निम्न में से अपेक्षित शिक्षण क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, और जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।